नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात ऊंची आवाज़ में करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से बात करते हैं। ऊंची आवाज़ में बात करने वाले लोग नासमझ होते हैं, अहंकारी होते हैं, तो उनकी बातों को कोई नहीं सुनता। लेकिन जो लोग शांति से नीची आवाज़ में बात करते हैं उनको सब कोई सुनता है, क्योंकि उनकी बातों में अनुभव होता है, उनकी बातों में समझदारी होती है। इसलिए कहा गया है कि आवाज़ में नहीं, बात में दम होना चाहिए। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग समझदार होते हैं, जिसको लोगों की ज़िंदगी के बारे में अच्छी समझ होती है, जो लोगों की परिस्थितियाँ समझते हैं, वो लोग दूसरे लोगों के साथ बहुत शांति से और समझदारी से बात करते हैं। लेकिन जो लोग अहंकारी होते हैं, दूसरों को समझने की कोई चेष्टा नहीं करते, वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ऊंची आवाज़ में बात करने से कभी कभी उनका प्रभाव समाज में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो शांति से और समझदारी से बात करते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस। तो जो खाली घड़ा होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। तो जिस लोगों को ज्ञान नहीं होता, जिस लोगों को जीवन के बारे में कोई समझ नहीं होती, वो लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, लोगों की बातें ध्यान में लेते हैं, लोगों को सुनते हैं और लोगों की उन्हें परवाह है, वैसे लोग बहुत शांति से बोलते हैं और वैसे लोग मितभाषी और मृदुभाषी होते हैं। इसलिए उनका सम्मान भी समाज में बढ़ता है। यदि हमें सम्मान पाना है तो लोगों को सम्मान देना पड़ता है। हम यदि ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो लोगों के लिए वो अच्छा नहीं रहता, तो लोग हमें पसंद नहीं करते। लेकिन हम लोगों को समझते हैं, शांति से बात करते हैं, तो लोग हमें भी समझते हैं और समाज में हमारी चाहना बढ़ती है, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारा सम्मान भी बढ़ता है। कभी कभी सच्ची बात कहनी हो तो भी शांति से कहनी चाहिए। इसके लिए संस्कृत में एक अच्छा वाक्य है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम अपि अप्रियम न ब्रूयात। सत्य भी बोलना हो तो प्यार से बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगे ऐसा सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने वर्ग में बच्चों को धमकाता रहे और उग्र आवाज़ में बात करता रहे तो वो शिक्षक को बच्चे पसंद नहीं करते। लेकिन शिक्षक यदि प्यार से काम ले और बच्चों को अच्छी तरह समझाए कि बेटे आप ये सब कर सकते हैं, तो बहुत आपके लिए सरल बात है, तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं और शिक्षक का सम्मान भी रखते हैं और शिक्षक को प्यार करते हैं। यदि कोई ऑफिस में बॉस हो तो बॉस अपने कर्मचारियों को धमकाता रहे, उग्र भाषा में बात करता रहे, तो कर्मचारी डर के मारे काम तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में बॉस के लिए कोई अच्छी जो फीलिंग नहीं होती। तो यदि यही बॉस अच्छी तरह बात करे और कर्मचारियों का सम्मान करे तो कर्मचारी भी उनका सम्मान करेंगे और ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाएगा और जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। महाभारत का एक किस्सा हम सबको मालूम है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, पांडव सेना और कौरव सेना सामने आ गई थी और अर्जुन वो देखकर निराश हो गया और रथ में बैठ गया और वो बोला कि मैं तो, मेरे जो सामने है सगे वाले हैं, मेरे गुरु है, तो मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने आपा नहीं खोया। नहीं तो भगवान अर्जुन को कह सकते थे कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान ने अर्जुन को प्यार से समझाया और अर्जुन को अपनी फर्ज याद दिलाई और भगवान ने बोला कि ये तो आपके लिए धर्म युद्ध है। तो बाद में अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो जब कोई बात अच्छी तरह से समझाई जाए और वो क्यों ज़रूरी है वो सामने वाला समझ जाए, तो अपना जो हम या ना समझ छोड़ के वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें जीवन में
यदि लोगों में सम्मान पाना है, हमें इज्जत कमानी है, तो लोगों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए और हमें हमारी बात में कोई अहंकार नहीं लाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ असम्मत है तो हमें उसको सम्मत करने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उन व्यक्ति को प्यार से समझाना चाहिए। हमारी बात समझे तो ठीक है, ना समझे तो भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम प्यार से बात करते हैं तो वो बात सामने वाली व्यक्ति के दिल में उतर जाती है। जब हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो आदमी हमारी बात सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है और वो दिल तक नहीं पहुंचती है। इसलिए यदि हमें हमारी बात अच्छी तरह रखनी है, सामने वाले व्यक्ति को सम्मत करना है, तो हमें प्यार से बात करनी चाहिए, हमें समझदारी भी रखनी चाहिए। हमारे जीवन का जो अनुभव है उसका निचोड़ भी इसमें होना चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति हमें प्यार से सुनेगा, हमारी बात समझेगा, हमारे लिए सम्मान भी रखेगा और हमारी बात का कोई मतलब भी रहेगा। इसलिए कहा है कि आवाज़ में नहीं, बात में दम होना चाहिए। धन्यवाद।